हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम श्रील प्रभुपाद की भूमिका पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ऐसे आवाज ठीक आ रही है? ऐसे अगर लगा लेता हूँ यहाँ पे तो ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने डिस्कशन किया था श्रवण के ऊपर कि अगर हम भगवान का श्रवण करेंगे तो मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ये चीज डिस्कस हुई थी कल। और हमने लास्ट यहाँ पे पढ़ा था कि एकमात्र उपाय है कि वे इसके फल की गारंटी देते हैं। ये कट क्यों रहा है? हम्म? कट रहा है ना? एक सेकंड है, मैं कुछ करता हूँ। कट क्यों रहा है? अब ठीक आ रहा है? ठीक है, अब सही आ रहा है। हरे कृष्णा। ठीक है। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं। और यहाँ पे कौन गारंटी देता है? एलआईसी वाले। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी एकदम मूर्ख बनाते हैं। कैसे मूर्ख बनाते हैं? इसलिए मूर्ख बनाते हैं कि जीवन भर आप कमा कमा के भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे और मरने के बाद आपको मिलेगा नहीं। और जिनको मिलेगा पता चलेगा वो आपके दुश्मन थे। आपको और गुस्सा आएगा। मैं अपने दुश्मनों के लिए कमा कमा के छोड़ के आ गया। इसीलिए जो है भगवान पे खर्च करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे आज ही मैं एक क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा था। तो उसमें क्वेश्चन किया था कि हमें भगवान की सेवा में कितना देना चाहिए, 10%, 20% या 50%? तो क्या आंसर है? जितनी क्षमता है आपकी, जितनी आपकी क्षमता है उतना देना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कृष्ण ये नहीं देखते, यानी भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना दे रहे हो। भगवान ये देखते हैं आपने बचाया कितना अपने पास, आपकी पॉकेट में कितना है, बस वो देखते हैं। 7,000 कमा रहे हो, 1,000 दे रहे हो, ठीक है। आप अपने पॉकेट के हिसाब से सही दे रहे हो। लेकिन जो 1-1 लाख कमा रहे हैं वो 1,000 दे रहे हैं, तो वो भगवान नोटिस करते हैं। अच्छा। और फिर उनको भेज देते हैं। केस भेज देंगे, कोई कहीं कुछ भेज देंगे, बीमारी भेज देंगे।
तो ये सब होता है। तो कुल मिला के हमें ये समझना है कि भगवान गारंटी दे रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप जीवन भर भगवान का स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे और श्रवण करोगे, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा ही होगा। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि धर्ममय वैस्य संशया। तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए, तस्मात्, कोई संदेह नहीं करो, इसलिए, तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, इसलिए सभी कालों में, फिर कह रहे हैं माम अनुश्रमण, माम अनुस्मर युद्ध चा, यानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। समझ आ गए, स्मरण करते हुए युद्ध करो, यानी कि ऑफिस जा रहे हैं तो भगवान का स्मरण हो रहा है, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, घर आ गए तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इस तरीके से, जैसे अभी शिला प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहे थे ना, कि शिला प्रभुपाद जी समाधि में रहते थे। समाधि में रहने का मतलब ये नहीं कि एक जगह बैठ गए हैं, समाधि का मतलब वो हर समय कृष्णा कॉन्सियसनेस थे। तो वही हमें रहना है, क्योंकि अगर हम हमेशा कृष्णा कॉन्सियसनेस नहीं रहेंगे तो वो बात गलत हो जाएगी जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कीर्तनिया सदाहरी। और इसमें आगे आएगा भी 24 घंटे। अब 24 घंटे कैसे हमारी कृष्णा कर सकते हैं? तो इसीलिए स्मरण की बात हो रही है यहाँ पे। स्मरण कब होगा? कब होगा स्मरण? जब हम श्रवण करेंगे। श्रवण करेंगे तभी तो वो चीज याद आएगी ना। जैसे मैं अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा हूँ, तो भागवतम में भी कथा चल रही रघुगुणा, रघुगुणा और जड़ भरत की। तो रघुगुणा जो राजा हैं और जड़ भरत हैं। जड़ भरत नाम सुनने में लग रहा है कि जड़ है ये, तो कुछ आता नहीं है, और रघुगुणा आप भाई हैवी लग रहे हैं। लेकिन वहां पे रघुगुणा जड़ की तरह है, कुछ आता नहीं है, गर्व की तरह बोल रहे हैं कि नहीं भौतिकता वाला काम करना चाहिए, हमें कर्म कांड करना चाहिए, ये लिखा है वो लिखा है। और फिर उनको समझाते हैं अच्छे से, उनको आत्मज्ञान देते हैं, और जिसको वो समझ के फिर वो गुरु स्वीकार कर लेते हैं एक तरीके से, जड़ भरत को। तो ये भी स्टोरी चल रही है उसमें, काफी अच्छा है श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए। तो इसीलिए कह रहा है माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अब कोई कहे कि अर्जुन तो चलो ठीक है युद्ध कर रहे थे, हम देख रहे थे, हमारा हम किससे युद्ध करें? अब हम भी क्या, हमारा तो कोई भाई ऐसा है नहीं जो हमें जायदाद नहीं दे रहा हो, हम कैसे युद्ध करें? वहां तो जायदाद नहीं दे रहा था ना, हम एक सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो अभी है नहीं, यहाँ तो मिल गया है हमें, हम क्यों युद्ध करें? तो कौन सा युद्ध करना है? अपनी जिम्मेदारी, मतलब एक तरीके से, मतलब गृहस्थ हो तो फैमिली को चलाना है ना, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी होती। ये जिम्मेदारी स्मरण करते हुए ये जिम्मेदारी करो। स्मरण ये होना चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ, भगवान कृष्ण का सेवक हूँ, और मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ये हमेशा करो। तो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। और फिर क्या कह रहे हैं? मई अर्पित मनोबुद्धि माँ में वैश्य से संशया। और इस प्रकार से अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो। अर्पित मतलब डाल दो, यानी मुझ में लगा दो अपने मन की। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आप मेरे पास नहीं आओगे। इसमें कोई संशय नहीं है, आप मेरे पास आओगे ही आओगे। तो ये श्लोक समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो। अब शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? कृष्ण के रूप में। नहीं तो कोई कह सकता है ना माम, मेरा स्मरण करो। माम मतलब कौन है? निराकार भी हो सकता है, वो शिव जी भी हो सकते हैं, ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, दुर्गा भी हो सकती हैं, गणेश भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। माम, तो कौन माम? इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण, कृष्ण मतलब श्री भगवान उवाच। भगवत गीता में क्या है? श्री भगवान उवाच, मतलब कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं ना। अब कोई बोले कि मेरा स्मरण करो, तो किसका करो? आ गया ना कृष्ण, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं मेरा स्मरण करो, तो मेरा वहां पे कृष्ण ही हो गए ना। इसीलिए यहाँ पे एक सेपरेटली एक नाम भी दे दिया कि तुम कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो, ना कि विष्णु, ना कि शिव। विष्णु का कैसे स्मरण करोगे? कोई लीला वीला कुछ ज्यादा है ठीक है? कौन सी कृष्ण का तो इजी है ना। इसका वध वो वध, कंस का, पूरा पूरा कृष्ण लीला है, पूरा भगवत गीता है। वो कृष्ण की उपासना ही करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव से। हाँ, तो ऐश्वर्य भाव से करें तो वैकुंठ लोक ही जाएंगे फिर।
विष्णु मतलब कि विष्णु के कम वो मिलता है ना, जैसे विष्णु पुराण में मिलेगा। हाँ कथा में तो है। देखो दोनों में कोई भेद है ही नहीं। एक ऐश्वर्यमय है और एक गांव के हैं, गांव के छोकरे टाइप के। अब आपको किसके पास जाना है, गांव के छोकरे के पास जाना है कि ऐश्वर्य कोट पैंट एकदम बढ़िया टाई वाई उनके पास जाना है, जहाँ पे सब चीजें एकदम स्ट्रिक्ट हैं एकदम इस तरीके से। वहां पे लिमिटेड छूट नहीं है कि आप कृष्ण के ऊपर चढ़ जाओ, है ना, वहां नहीं चढ़ सकते, वहां डर लगेगा और स्वामी है इस तरीके से। ठीक है। और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो, मेरा चिंतन करते रहो, साथ में अपने युद्ध कर्म करते रहो। तुम्हारे युद्ध कर्म यही है सब। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भगवत गीता 8.7। तो निश्चित भगवान बोल रहे हैं निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वे अर्जुन से उसके कर्म या वृत्ति या पेशा, जैसे कि क्षत्रिय का पेशा होता है युद्ध करना, तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको त्याग दो। यहाँ पे भगवान कहीं पे भी लिख रहे हैं कि आप अपने जो भी आपका वर्ण है, आप जिसमें भी हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिसमें भी, तो आप वो त्याग दो। त्यागने के लिए नहीं बोल रहा, आप करते रहो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए करो। को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है, पालन हेतु कर्म करना होता है, लेकिन जोड़ने हेतु कर्म नहीं करना होता। ये नहीं लिख रहा है कि जोड़ने हेतु कर्म करना होता है। अब पालन तो हो ही रहा है मेरा 10,000 में, अब मैं जोड़ूंगा। ए, खुशी नहीं मिलती कि बैंक में इतना है, हाँ है, बैलेंस चेक कर लो, है। और वो काम नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बैंक यूज कर ही रही है, आपने 5 साल तक नहीं निकाला तो बैंक ही तो यूज कर रही है। अब मुझे ये बताओ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मैंने प्रश्न पूछा है पहले भी ये। 1 मिनट, जूम पे साक्षी पांडे माता है, इनसे पूछा जाएगा। चलो वो चली गई है नहीं, फिर कौन? बाकी सब तो निराकार है, उनसे तो मैं बोलता ही नहीं। अरे नहीं सुनते। ठीक है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मैसेज करके बताओ क्या है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? संपत्ति की बात हो रही है, संपत्ति मतलब कितनी संपत्ति आप आज देखो, समय है मेरे पास। संपत्ति में क्या क्या आ रहा है? हाँ तो संपत्ति में बताओ सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या? कृष्ण प्रेम। अभी तो मिला नहीं है ना। एक अलग वे पे है मतलब, आप एक अलग वे पे समझ रहे हो, लेकिन इसका आंसर एक अलग वे पे भी है और एक अलग वे पे भी हो सकता है। तो मैंने अब कौन से लेक्चर में सुना था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इज हॉलीनेस, हाँ, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के लेक्चर में सुना था कि सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो आप अपने हाथ से किसी को दान दे रहे हो भगवान की सेवा में। वही है सबसे बड़ी संपत्ति। मान लो आपने भगवान को 100 रुपए दिए, तो जो आप अपने 100 रुपए दे रहे हो ना, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, सिर्फ वो 100 रुपए। क्योंकि वो नोट हो गया ऊपर, आपने 100 रुपए दिए। बाकी आपके बैलेंस में चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, वो काउंट हो रहे हैं ऊपर कि वो है आपके पास, वो आपकी संपत्ति है, वो आपकी है संपत्ति। मान लो कि कभी ऐसा काम पड़ गया, आपके पास एटीएम खराब है, आपको बैंक से पैसे निकालने छुट्टी पड़ गई, अपनी संपत्ति नहीं आप निकाल पा रहे, तो आपकी संपत्ति है फिर वो? आपकी संपत्ति वही है जो आप हाथ में लिए हुए हो और जो दे रहे हो। जो दे चुके हो वही संपत्ति को, वो नोट हो गई वहां पे कि आपने फलाना फलाना 100 रुपए दिए, तो आपकी संपत्ति टोटल कितनी मानी जाएगी? सिर्फ 100 रुपए। बाकी आप कितना भी जोड़ के यहाँ चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आप कर्म लेके जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि दान देना चाहिए। और ये स्वामी महाराज बता रहे थे, बली महाराज जब दान देते हैं ना, तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? वही होती जिस टाइम वो दे रहे थे। बाकी कितना भी हो वो यूज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। रखे हैं आपके पास, रखे हैं ना वो, आपके थोड़ी है वो रखे हैं खाली वो। जब जो यूज पैसा होता है तब माना जाता है ना आपका, अभी तो रखा है, रखा हुआ माना ही नहीं जाता आपका। तो सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो आपने हाथ में ले रखी है और आपने किसी ब्राह्मण को दे दी, वही है। सिर्फ उतनी ही है। अगर 1 रुपए दिया तो 1 रुपए लक्ष्मी, वही संपत्ति है आपकी। इस तरीके से। ठीक है।
हाँ कहाँ पे थे। हाँ, तो शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज चार वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। हेमलत आप बताओ, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का कर्तव्य क्या है और शूद्र का कर्तव्य क्या है? अरे तो गलती तो बताओगे और क्या होगा। हम्म। हाँ, कथा का। हम्म। हाँ, वैश्य वैश्य। वैश्य। गौ पालन करना और बिजनेस करना। और शूद्र? शूद्र तो हम सभी है ना, नौकरी कर रहे हैं। शूद्र का मतलब होता है इन तीनों वर्गों की सेवा करना। और ब्राह्मण का मतलब पठन पाठन करना, जो भी इसके शास्त्र हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना, सतोगुण में रहना, दूसरों को शिक्षा देना एज अ टीचर। लोग उसको सुने, वो बताए। एक तरह से सिर होता है ब्राह्मण, मतलब सिर, यानी वो इंस्ट्रक्शन देता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब। और क्षत्रिय भुजा होती है, यानी रक्षा करना जनता की। जो ब्राह्मण हैं, जो भक्त हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनकी रक्षा करना कि प्रचार में कोई बाधा ना पहुंचाए। रक्षा, सोसाइटी की रक्षा करना, जो नीचे के लोग हैं उनकी सबकी रक्षा करना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और वैश्य का मतलब है कि बिजनेस करना जिससे पैसे आते हैं, तो सब व्यवस्था चलती रहे। और गौ पालन भी करना है ना, खेती वेती करना, ये सब चीजें आता है। और शूद्र होता है जो मतलब इन तीनों वर्गों की सेवा करता है, या किसी ब्राह्मण की सेवा कर रहा है, या किसी वैश्य की सेवा कर रहा है, क्षत्रिय की सेवा कर रहा है, इस तरीके से। और आज के युग में अगर किया जाए इनका, तो हमारे जो भक्त हैं एक तरीके से जो प्रीच कर रहे हैं वो है ब्राह्मण, और या एज अ टीचर। और जो क्षत्रिय हैं वो है आर्मी, हमारे आर्मी फोर्स। और जो वैश्य हैं वो जो फैक्ट्रियां खोल रखी हैं जिनसे हम नौकरी कर रहे हैं। हाँ, बिजनेसमैन है जो, और बड़े बड़े कृषि फॉर्म होते हैं वो करते हैं। और शूद्र हैं हम सब जो नौकरी कर रहे हैं जाके। ठीक है, तो इस तरीके से समझते हैं। तो ये एक वर्ण है। और आश्रम भी हैं चार। आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ठीक है। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वाणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वाणिक हो, प्रशासक हो या कोई किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। सबको अपने जीवन जीविका चलाने के लिए कार्य करना होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना है, करना चाहिए। माम अनुस्मर, माम अनुस्मर। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। क्या कह रहे हैं? क्या समझे इस पूरे डिस्कशन से, मतलब पूरा जो प्रभुपाद जी ने यहाँ से यहाँ तक लिखा श्लोक के बाद? जैसे कि हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पाते? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम या कुछ, उस समय में नहीं कर पाते? नहीं नहीं, स्मरण ना करने की वजह क्या है अगर मैं बोलूं, मतलब जैसे कई होता है ना, यार बड़ा बिजी यार, मैंने वो कर नहीं पाया, तो बहुत सारे काम होते हैं ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, देखो तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि समझो कैसे, कैसे व्यक्ति कार्य करते हुए कृष्ण का स्मरण करेगा, ये समझा रहा है। तो इसमें पूरा समझा दिया ना, चार वर्ण होते हैं, सब अपने अपने जीविका के लिए काम करते हैं। लेकिन कार्य करते हुए मतलब कि स्मरण करते हुए कार्य करते रहना है, ताकि आप मृत्यु के समय स्मरण कर पाओगे। तो मेन फोकस कहाँ पे जा रहा है कि मृत्यु के समय स्मरण कैसे कर सकोगे। अगर आप अभी नहीं स्मरण कर पा रहे हो, तो मृत्यु के समय कैसे कर पाओगे स्मरण?
तो कैसे व्यक्ति कार्य करते हुए स्मरण करेगा, एक उदाहरण से समझो। जैसे कि राजस्थान का उदाहरण दे रहे थे कि जहाँ माताएं होती हैं, वो जब पानी भरने जाती हैं मटकों में, तो एक मटका, दो मटका, तीन मटका, चार मटका ऊपर लगा लेती हैं, है ना। ऐसी पगड़ी सी होती है, वो एक दो तीन चार, और एक उस पे बच्चे को भी कर रखी है, और दूसरों से बातें भी करते जाती हैं। लेकिन फिर भी उनका ध्यान कहाँ रहता है कि मटका सही रखा है कि नहीं रखा उस पे पूरा। वो हिलती भी रहती है, फिर भी मटका हिलता रहता है। हम तो खाली नहीं रख पाएंगे, चार दो ही लुढ़ के जाएंगे। तो क्यों? उनका मन वहां लगा है, स्मरण कर रहे हैं वो। तो कार्य करते स्मरण हो रहा है ना। या फिर एक और एग्जांपल देते हैं। देखा है ना, जो खेल खिलाने वाले आते हैं, जो बीच में डंडा गाड़ के रस्सी बांध देते हैं, उस पे चलते हैं ऐसे करके, डंडा लेके। कैसे चल लेते हैं वो, सबको देख भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन फोकस कहाँ रहता है? उस पे चलने पे, स्मरण पे। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, तो जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, अभी आप जाओ, शादी वादी करो, गृहस्थ रहो, लेकिन ऐसा नहीं कि भौतिकतावाद में डूब जाओ, मेरा स्मरण करते रहो। मतलब अंदर से भक्त बने रहो, बाहर से दिखावा करो कि हाँ आप। रघुनाथ दास गोस्वामी से शादी वादी कर लो, और जब मैं बुलाऊं। वो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोला था। जब वैकंठ भट्ट थे, जब वहां गए थे 4 महीने, तो वो कहते मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो कहते नहीं, आप अपने माता पिता का ख्याल रखो, शादी मत करना, जैसे ही माता पिता का पलायन हो या जो, तो आप आ जाना मेरे पास वृंदावन, या फिर पूरी, इस तरीके से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आते थे, रहते थे, सब कुछ करते थे, शादी हो गई थी, सब कुछ करते थे, ऐसा बाहर से रहते, लेकिन अंदर से कृष्ण स्मरण कर। तो उस तरीके से, अब उस तरीके कृष्ण स्मरण होगा, तो मृत्यु के समय भी क्या होगा? कृष्ण स्मरण ही होगा। तो भगवान का प्रेमी युद्ध करते समय भी कृष्ण का स्मरण कर सकता है। तो सूत्र समझ में आया? सूत्र क्या समझा रहे हैं इसमें? सूत्र ये समझा रहे हैं, शीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस जगत में बच्चों को पालते हुए या अन्य जिम्मेदारी संभालते हुए भी हमें कृष्ण का स्मरण, अ, संभालते हुए कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते, या नहीं कर पा रहे हैं। तो मरते समय कैसे कर लोगे? मतलब कि बच्चों को संभालते हुए, जिम्मेदारियों को संभालते हुए, अभी आप अगर कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहे हो, तो इससे ज्यादा बेकार परिस्थिति तो मृत्यु के समय होती है। तो उस टाइम पे आप कैसे कर पाओगे? समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? क्या समझ में आया? अभी इस टाइम पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, ये हैं, वो हैं। तो इससे मरते समय तो डबल होती है, इससे डबल क्यों, बहुत ज्यादा स्थिति खराब रहती है। तो आप कैसे कर पाओगे? इसीलिए, इसीलिए सूत्र दे रहे हैं शिला प्रभुपाद जी कि आप स्मरण करते हुए ये सब कार्य करो, ताकि आप अंत समय भी स्मरण कर सको। एक तरह से बिल्कुल सूत्र दे रहे हैं कि मरते समय कैसे स्मरण कर सकते हो। थोड़ा मन में और इसमें घुस के सोचो। अभी अगर स्मरण नहीं कर पा रहे हैं आप, मान लो, क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, हम ये कर रहे हैं, आप फंसे वहां फंसे, ये काम वो काम कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मृत्यु के समय ये जिम्मेदारियां वो कम हो जाएंगी या बढ़ जाएगी? और या मृत्यु के समय क्या स्थिति होती होगी? इससे कई गुना ज्यादा खराब स्थिति होती है। तो उसमें आप कर पाओगे जब अभी नहीं कर पा रहे हो? तो अभी आप बैठे हो, सब कुछ सही हो, अभी नहीं कर पा रहे, मृत्यु के समय कैसे कर पाओगे? ये चीज समझा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे स्मरण करेंगे, जबकि मृत्यु के समय तो जीवन की परिस्थिति और भी खराब होगी। जब अभी स्थिति परिस्थिति आपकी खराब है, तब आप कर नहीं पा रहे हो, फिर कैसे कर पाओगे? तो और ज्यादा खराब होगी स्थिति। इसीलिए नहीं आता, क्योंकि कंठ बंद हो जाता है, कफ भर जाता है। कफ पित्त वात, तीन है हमारे चीज शरीर में। तो कफ, पित्त, वात। तो कफ से गला भर जाता है, बोल नहीं पाओगे। और कानों से सुनाई कम पड़ता है, आंखों से दिखाई कम पड़ता है। पता नहीं उस टाइम पे क्या सोचेंगे। इसीलिए कह रहे हैं अभी से ट्रेनिंग लो, अभी से स्मरण करो भगवान का। अभी करोगे तो मरते समय स्मरण हो। बस, बस यही पूरा भक्ति का प्रोसेस इसीलिए है कि मृत्यु के समय स्मरण हो जाए, बस। इसीलिए तो है पूरा। कहते हैं ना, भगवान के धाम जाना है, धाम जाना है, भगवान प्रेम प्राप्त करना है, तो कैसे होगा? मृत्यु से स्मरण हो जाए, बस तभी तो होगा। इस तरीके से। और भारत में तो, आज मैं फिर लेक्चर में सुन रहा था, भारत में तो एक ये बोनस है कि भारत भूमि में जो जन्म लेता है, उसकी 50% भक्ति तो पहले से ही है। पहले से ही है, 51 से शुरू करना है। और जो विदेश के लोग हैं बाहर के, उनको वो 0 से स्टार्ट करते हैं। आप तो 51 से स्टार्ट कर रहे हो सीधा, फिर भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो अभी हम एक्सक्यूज दे देते हैं। तो मरते समय कैसे स्मरण होगा भगवान का?
देखो मैंने बोला था ना कि मैसेज टाइप कर बताओ, तो किसी ने मैसेज टाइप नहीं किया ना, सुन ही नहीं रहे, मुझे मुझे विश्वास ही नहीं होता कि सुन रहे हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी आता है मैसेज सबको करना। मुझे पक्का विश्वास है कि कोई नहीं सुनता, खाली चालू कर देते हैं। बोल के तो उससे नहीं सुनाई पड़ेगा, म्यूट है, लेकिन हाथ हैंड रेस तो कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक। हाँ सुन रहे हैं भाई। वो भी नहीं करेंगे, कुछ सुन ही नहीं रहे तो कहाँ से करें, तो सो रहे होंगे या फिर कुछ काम कर रहे होंगे। ठीक है। है? निराकार का है। ठीक है। तो क्या आप लोग समझ गए स्मरण का महत्व, समझ गए क्यों बोला जा रहा है कि स्मरण करो, ताकि मृत्यु के समय स्मरण हो जाए। तो जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ऊंच नीच चढ़ाव बढ़ाव सुख दुख गर्मी लाभ हानि, सब चलता ही रहेगा। जीवन संघर्ष है। और इसमें अगर भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो मृत्यु के समय बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु जी क्लास क्यों ना पाए, पानी बस गया था, पानी बरस गया इसलिए क्लास नहीं आ पाए बस। तो मृत्यु के समय तो और स्थिति खराब होगी, कैसे आएंगे। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं, उनका कथन है कीर्तनिया सदा हरि। तो कीर्तनिया सदा हरि से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।